तो यूपी एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन चुका है। छाट छाट के जो जवान लड़कियां हैं उनको यूपी 112 में उनको पोस्टिंग की जाती है और उसके बाद में जो रेडियो मुख्यालय है यानी वायरलेस हेडक्वार्टर जो है वहां पे उनकी पोस्टिंग करने के लिए उनका शारीरिक शोषण होता है। मैं समझता हूं ये शर्मनाक और शर्म से डूब कर मरने वाली बात है उस सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए और विशेषकर शासन प्रशासन में बैठे उन लोगों के लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए कि उनके विभाग में काम करने वाली महिलाएं इस तरह से शोषित हो रही। यूपी के अंदर लगातार क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और वारदात यहाँ तक की बढ़ गई है जो यूपी के अंदर महिला कांस्टेबल हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन तक को एक यौन शोषण और अपराधियों की श्रेणियों से गुजरना पड़ रहा है। अब ऐसे मामला कुछ लखनऊ के अंदर आया जो राजधानी है, जहाँ की महिला कांस्टेबलों ने ये लिखा है, डीजीपी को पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि हमारे साथ में यौन शोषण और शारीरिक शोषण होता है। तो अगर यह एक जन रक्षक के साथ में ऐसा होता है तो आम महिलाएं जो हैं उनके साथ क्या होगा? नहीं, आम महिलाओं के साथ तो लगातार हो ही रहा है और बदतर हालत हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बहन, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 दिन में केवल अकेले जो है लखीमपुर खीरी में 3 वारदातें हुई महिलाओं के साथ में। एक महिला शायद 22 साल की थी जिसके साथ में रेप हुआ और उसका कत्ल हुआ। एक उसके बाद में एक 16 साल की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ में रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ। फिर उसके बाद में 3 साल की बच्ची जिसके साथ में रेप हुआ और कत्ल हुआ और एक जो है वहां पे और एक व्यक्ति की वहां पे हत्या हुई। तो ये तो अकेले अगर एक ही लखीमपुर खीरी में हुआ और आप भूले नहीं होंगे कानपुर को, आप भूले नहीं होंगे प्रतापगढ़ को। आप एक जगह नहीं है, कितनी ही जगह हैं जहां पे ये अपराध लगातार हो रहे हैं। तो यूपी एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन चुका है। कहने को मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी जो मन में आए कहें कि अपराधी हम उनको ठोको और रोको की नीति जो है पर चल रहे हैं, ठोको की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन किस तरह से ठोक रहे हैं, क्या हो रहा है? ठोक भी मुझे लग रहा है कि जो निर्दोष लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनको ठोका जा रहा है। अगर अपराधियों को ठोका जाता तब भी एक, हालांकि जो ठोकने की नीति है वो बिल्कुल गलत नीति है, गैरकानूनी नीति है। अगर आपको करना है तो क्राइम को आप इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि कानूनी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ में कीजिए ताकि कानून का डर लोगों के मन में, अपराधियों के मन में कानून का डर बैठ सके और लोगों के मन में, आम जनता के मन में कानून के प्रति सम्मान और विश्वास बैठ सके। लेकिन ऐसा है नहीं, लगातार महिलाओं के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि ये उस सरकार के राज में हो रहा है जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आई थी। ये उस सरकार के राज में हो रहा है। लेकिन यहां एक गंभीर परिस्थिति जो मुझे दिखने में आ रही है वो इसलिए भयानक है कि पुलिस जनता की रक्षक कही जाती है। हालांकि कोई रोल कहीं पुलिस का ऐसा रह नहीं गया कि जनता की रक्षक है। उल्टे जिस तरह से दिख रहा है जनता की भक्षक के रूप में ही वो काम नजर आ रही है, जिस तरह से देख रहे हैं आप सारी। लेकिन जनता की रक्षक तो कम से कम नहीं रह गई है। पर फिर भी उस पुलिस में, जिस पुलिस को मैं मानता हूं कि पुलिस के साथ में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत उसको जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है वो वाकई में बहुत ही विकट और विषम परिस्थितियां हैं। 8 घंटे की नौकरी कहकर उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता है और जिस तरह से उनके साथ में नेताओं द्वारा व्यवहार किया जाता है और जिस तरह से शुरू से लेके जब से भर्ती होती है और आगे तक पोस्टिंग तक, लगातार ट्रांसफर तक जिन चीजों से उन्हें गुजरना पड़ता है, थाने में हो, चाहे पुलिस लाइन में हो या कहीं भी हो, वो एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में अगर महिला पुलिसकर्मी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मैंने भी न्यूज पढ़ी है, वो उसकी है जो न्यूज है कि जो यूपी 112 यानी इमरजेंसी कॉल वाला जो नंबर है कि अगर किसी के साथ घटना हो तो इस पर फोन कीजिए, जैसे पहले 100 नंबर था, वो उसमें है। और उसमें जिस तरह से बताया गया है, आरोप जिस तरह से लगाए गए हैं, डीजीपी साहब को जिस तरह से लेटर लिख के दिया गया है महिलाओं द्वारा, महिला पुलिसकर्मियों द्वारा, उसमें कहा गया है कि जो पहले तो छाट छाट के जो जवान लड़कियां हैं उनको
यूपी 112 में उनको पोस्टिंग की जाती है और उसके बाद में जो रेडियो मुख्यालय है यानी वायरलेस हेडक्वार्टर जो है वहां पे उनकी पोस्टिंग करने के लिए उनका शारीरिक शोषण होता है। मैं समझता हूं ये शर्मनाक और शर्म से डूब कर मरने वाली बात है उस सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए और विशेषकर शासन प्रशासन में बैठे उन लोगों के लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए कि उनके विभाग में काम करने वाली महिलाएं इस तरह से शोषित हो रही, उनका इस तरह से शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बड़ा डरावने वाला है। तो जब पुलिस में नौकरी करने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता यानी कि आम महिलाएं, साधारण महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित है नहीं। मैंने एक आपको लखीमपुर खीरी का उदाहरण बताया, आपको मैं एक उदाहरण चित्रकूट का बता रहा हूं, वो भी यूपी का ही है। उस चित्रकूट में जिस तरह से जो वहां पे खनन माफिया है, जो ठेकेदार हैं, जिस तरह से नाबालिग लड़कियों का शोषण करते हैं और उनके काम के नाम पर उनके साथ में जबरदस्ती उनका बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं और वो बड़ी भयानक स्थिति है। और वहां जाके पुलिस जाके रात को 12-1 बजे 2 बजे जाके पुलिस उनसे बात करती है, जिस समय जाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि उनको दबाया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि वो न्यूज केवल एक नेशनल न्यूज चैनल में आई, उसके बाद वो न्यूज कभी आई नहीं, कहीं आई नहीं। इतना भयानक जो वाकायदा मतलब तरीके से संगठित रूप से शोषण है महिलाओं का, उसे दिखाया नहीं गया। गरीब महिलाएं थी। ना तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया, जो अक्सर ये कहते थे कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें, अपराध छोड़ दें। नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि ये जिस तरह से न्यूज आई है, ऐसा हो नहीं सकता कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये न्यूज ना पहुंची हो। संभव नहीं है। ये सारी चीजें निश्चित रूप से उन तक न्यूज पहुंची होगी। और जब लेटर डीजीपी है तो डीजीपी के पास तो सीधे है, उन्हें अपने आप एक जबरदस्त तरीके से एक टीम बनानी चाहिए। और केवल वही की बात नहीं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक, हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, थाने में, जहां जहां भी जितने थाने हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जहां पे महिला कांस्टेबल या महिला जो एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर जो भी भर्ती हैं, वहां सबकी एक जबरदस्त जांच करानी चाहिए कि ये सब स्थिति कैसे है। आज डीजीपी साहब के सामने अगर ये सारी बात आ गई है तो मैं समझता हूं एक प्रॉपर तरीके से एफआईआर करा के खुद उन्हें करनी चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते, उनको ऐसी स्थिति लगती है, तो बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई जांच कराने के लिए लिखना चाहिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जबकि घटना वहां घटी ही नहीं, वहां भी सीबीआई की जांच हो सकती है। और जिस तरह से हो रही है, वो सारा खेल जो चल रहा है, मैं समझता हूं उससे कहीं ज्यादा गंभीर तो ये स्थिति है कि जीते जी महिला का शोषण हो रहा है। और आप उनसे पूछे कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी, क्या महसूस करती होंगी वो, कि वो उसी पुलिस डिपार्टमेंट में जो जनता की रक्षा के लिए, उसमें उन्हीं का शोषण हो रहा है और वो फिर भी अभी जिंदा हैं और अपने अधिकारियों को लिख रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं समझता हूं इस पे बहुत गंभीरता से न केवल डीजीपी को बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। एक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जो भी अपराधी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबके खिलाफ एफआईआर होके, अरेस्ट होके जेल भेजे जाने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के 6 महीने के अंदर अंदर सजा उनको होनी चाहिए। अगर तरीका वाकई में शासन प्रशासन सही दिखाना चाहते हैं, तो रखना चाहते हैं, तो जनता को बचाना चाहते हैं ऐसे अपराधियों के हाथों से, तो